नमस्कार, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भाषा, बोली, व्याकरण एवं लिपि के बारे में जानेंगे। जो कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य के व्याकरण का भाग है, यह बहुत ही आसान एवं रुचिकर है और बहुत से कंपटीशन टेस्ट के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर सेकंड ग्रेड एंड स्कूल लेक्चरर के लिए। आइए अब शुरू करते हैं। भाषा। सबसे पहले भाषा के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी को अपने विचारों को पहुंचाने के लिए सदा ही भाषा की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कभी वह इशारों से, संकेतों से, या कभी सिर हिलाकर या कभी ध्वनि के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता है। जब वह ध्वनि के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करता है तो उसे भाषा की ज़रूरत पड़ती है। भाषा की परिभाषा देखेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। यानी मनुष्य जब अपने अंदर के विचारों को दूसरों तक पहुंचा देता है तो उसे भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा की परिभाषा पढ़ने से पहले हम मौखिक भाषा के बारे में साधारण रूप से जानेंगे। मौखिक भाषा भाषा का बहुत ही प्राचीन और पुराना रूप है। जब मनुष्य को लिखना नहीं आता था तो वह मौखिक रूप से ही विचारों का आदान प्रदान करता था। सामान्य रूप से जब हम बोलकर अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति मुंह से निकले शब्दों को सुनकर हमारे विचारों को समझ लेता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। आइए अब इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या सुनकर, यहाँ इसमें बोलकर या सुनकर दूसरों तक पहुँचाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण। भाषण में क्या करते हैं हम? एक व्यक्ति बोलता है और दूसरे उसका विचारों को सुनकर समझते हैं। दूसरा है टेलीफोन पर हम बातचीत करते हैं, वो भी मौखिक भाषा का ही उदाहरण है। जब एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति उनके विचारों को उसी प्रकार से समझता है, तो ये भी क्या है? मौखिक भाषा। दूसरी लिखित भाषा। लिखित भाषा की देखो परिभाषा पढ़ते हैं। जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर या पढ़कर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। देवनागरी। तो भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, अर्थात भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब विभिन्न भाषाओं की लिपियों को पढ़ते हैं। हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, उर्दू की लिपि है फारसी और देवनागरी लिपि हिंदी के अलावा यहाँ हम देखेंगे संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी आदि भाषाओं की लिपि भी देवनागरी है। प्रत्येक भाषा के ध्वनि चिन्ह को बोलने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं वो ही लिपि कहलाते हैं। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं। अर्थात साधारण रूप से हम समझेंगे तो व्याकरण वह होता है जो किसी भाषा को सीखने के लिए या किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? व्याकरण। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्णों में हम क्या लिखेंगे? वर्ण के स्वरूप, भेद और उच्चारण, इसके बारे में जानते हैं। शब्द में हम शब्द के बनावट, भेद, लिंग, वचन आदि के बारे में जानते हैं। और वाक्य में हम वाक्य रचना, विश्लेषण व भेद के बारे में जानते हैं। बोली। भाषा और बोली में अंतर और हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियां, ये सभी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए अगले वीडियो को देखना न भूलें। धन्यवाद।